This is where stories begin. दोस्तों, आप सभी का शॉर्ट बेड टाइम स्टोरीज यानी लघु रात्रि कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, ये आधुनिक समय की है यानी मॉडर्न टाइम्स की है। भारत के एक छोटे से शहर में एक बहुत बड़े धनी व्यापारी रहते थे, बिजनेसमैन। उन्होंने 30-40 वर्षों तक कड़ा परिश्रम किया, बड़ी मेहनत करी और बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। अब जब उनकी आयु 55 से 60 वर्ष तक की होने लगी, तब उनके मन में एक विचार आया कि मैंने उम्र भर, जीवन भर तो बड़ी मेहनत कर ली, पर मैं ये पूरा संसार, विश्व, यहाँ के अलग अलग लोग, कल्चर, शहरों को नहीं देख पाया। अब जब मेरे पास पर्याप्त धन है यानी इनफ मनी है, तो क्यों ना मैं विश्व भ्रमण करूं यानी वर्ल्ड टूर पे जाऊं। अब ये वर्ल्ड टूर कहां से शुरू होता? तो उन्होंने उन देशों से शुरुआत करी जहां उनके व्यापारी मित्र थे, यानी जिन देशों से उनका व्यापार होता था, बिजनेस होता था। उनके वर्ल्ड टूर की शुरुआत हुई अफ्रीका से। अब वो अफ्रीका के कुछ देशों के कई सारे शहरों में घूमे। अब जब वो उन शहरों में जाते थे, तो वो वहां की सड़कों को, वहां की इमारतों को, वहां के लोगों के रहन सहन को देखते थे। वे देखते थे कि यहाँ के लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं, कितने बड़े घर हैं, कितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं। और अफ्रीका के गरीब देशों के राज्यों से वो अपनी तुलना करते थे। यानी वे अफ्रीका के एक शहर में जाते, वहाँ के लोगों को देखते, उनके घरों को देखते और अपने पर गर्व महसूस करते कि मेरा घर देखो, मेरा बंगला देखो कितना बड़ा है। और यहां के लोग एक घर तक को तरसते हैं। अब ऐसे कई दिन बीत गए। फिर हमारे इन धनी सेठ जी की गाड़ी, इनके वर्ल्ड टूर की गाड़ी चली यूरोप की तरफ। अब यूरोप में इनका पहला पड़ाव था जर्मनी, जहां इनका एक व्यापारी मित्र भी रहता था। अब संयोगवश, कोइंसिडेंटली, वो जो इनका मित्र था वो भी भारतीय ही था। यानी उसे हिंदी तो आती ही थी, इंग्लिश भी आती थी और जर्मनी में रहने के कारण उसे जर्मन भाषा का भी ज्ञान था। अब जब हमारे ये सेठ जी जर्मनी पहुंचे, तो इन्होंने अपने दोस्त से कहा, मित्र, मैं इस शहर को घूम कर आता हूं। अब इनके दोस्त ने कहा कि सेठ जी, आप अकेले कैसे जाएंगे, यहाँ की भाषा आपको पता नहीं है, मैं भी आपके साथ चल देता हूं। इस पर सेठ जी ने बड़े गर्व से कहा, दोस्त, मैं व्यापारी हूं, भारत का बड़ा व्यापारी हूं। अब इंसान तो हर देश में हर जगह एक जैसा होता है, और मुझ जैसे बड़े व्यापारी को किसी भी देश में क्या तकलीफ हो सकती है। मैं जब बड़े बड़े देशों के साथ व्यापार कर सकता हूं, तो क्या यहां के लोगों से बात नहीं कर सकता? यह कहकर वे सेठ जी चल पड़े उस राज्य को घूमने। अब उनके मन में तो तुलना करने की प्रवृत्ति थी ही, यानी कंपैरिजन करने का उनका नेचर तो था ही। अब चलते चलते वे सेठ जी पहुंचे एक बहुत बड़े, दिव्य, अद्भुत, भव्य महल जैसे बंगले के सामने। उस बंगले को देखकर सेठ जी का सारा गर्व पानी हो गया। उनका मुंह छोटा सा हो गया। वे बहुत देर तक उस भव्य बंगले को निहारते रहे, मन ही मन सोचते रहे, कितना धनी होगा वो व्यक्ति जिसका ये बड़ा सा बंगला है, और इसके सामने तो मेरा बंगला, मेरा घर
कुछ भी नहीं है। अब उनके मन में कौतूहल हुआ ये जानने का कि आखिरकार ये बंगला है किसका। तो उन्होंने इधर उधर देखा। एक व्यक्ति बड़े ही तेज कदमों के साथ उन्हीं के तरफ आ रहा था। सेठ जी ने उसको हाथ के इशारे से रोका और टूटी फूटी अंग्रेजी में पूछा, हु हु हु। अब वो व्यक्ति शायद थोड़ा जल्दबाजी में था, तो उसने जल्दी जल्दी उत्तर दिया, कानित वर्षतान। अब सेठ जी को समझ में आ गया कि ये जो बंगला है, इतना बड़ा भव्य घर जो है, ये कानित वर्षतान का है। उन्होंने मन ही मन उस व्यक्ति की प्रशंसा करी और आगे चल पड़े। वे थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक बहुत बड़ा होटल दिखाई दिया, भव्य। वे चले उस होटल के अंदर। अब भीतर आकर उन्होंने जो जगमग रोशनी देखी, वाह, उनकी तो आंखें ही चौंधिया गईं। कमाल है, क्या बात है। फिर उन्होंने एक वेटर को रोककर वही सवाल इस वेटर से भी पूछा, हु। अब इस वेटर को भी उनकी भाषा समझ में आई या नहीं आई, पर उसने भी उत्तर दिया, कानिट वर्षतान। सेठ जी की तो आंखें खुली की खुली रह गई। क्या बात है, वो भव्य घर, इतना बड़ा बंगला और उससे भी बड़ा ये होटल, कितना धनी व्यक्ति होगा, वाह। मन ही मन उन्होंने भगवान को थोड़ा सा कोसा। उन्होंने कहा, भगवान, मैंने भी तो बहुत साल कड़ी मेहनत करी है, फिर मुझे इतना छोटा बंगला ही क्यों दिया। इस व्यक्ति को देखो, इसको तो आपने धन से लबालब भर दिया है। ये गलत बात है भगवान। अब ऐसा सोचकर वे उस होटल से निकले और थोड़ा और आगे चले। और आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक चौराहे पर, एक क्रॉस रोड पर बड़े बड़े से बिलबोर्ड्स लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं, बैनर्स लगे हैं, और उन सभी पर एक युवा व्यक्ति की, एक यंग आदमी की फोटो लगी है। अब हर तरफ उसी व्यक्ति की फोटो, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर। सेठ जी को फिर से कौतूहल हुआ। वे वहां के एक लोकल पुलिस वाले के पास गए और उससे भी वही पूछा, हु। अब वो पुलिस वाला भी नहीं समझ पाया शायद, पर उसने भी उत्तर दिया, जी हां, आपको भी पता है, कानिट वर्षतान। ये सुनकर तो सेठ जी को यकीन हो गया, यही वो व्यक्ति है जिसका वो बड़ा सा घर है, बड़ा सा होटल है, यही है कानित वर्षतान। क्या बात है। सेठ जी मन ही मन उस आदमी की प्रशंसा भी कर रहे थे, खुद को कोस भी रहे थे, भगवान को भी कोस रहे थे। बड़े ही उदास से हो गए सेठ जी। फिर भी वो आगे चले, शहर जो देखना था। थोड़ा ही वो आगे गए होंगे कि वहां पर उन्हें एक शोक सभा दिखी, यानी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ होगा, तो उसी के लिए एक शोक सभा रखी गई थी। उस शोक सभा में बहुत सारे लोग आए थे। अब ये एक ऑब्वियस बात हो गई है कि इतने सारे लोग आए तो वो आदमी थोड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा होगा। सेठ जी को फिर से कौतूहल हुआ। ये पहुंच गए उस शोक सभा में और एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे फिर से टूटी फूटी भाषा में पूछा, हु। अब वो व्यक्ति या तो दुखी था या जल्दी में था, पता नहीं, पर उसने भी वही बोला, कानिट वर्षतान। हो। दोस्तों, सेठ जी को तो अचानक बहुत कुछ अंदर से महसूस होने लगा। अचानक से उनकी ईर्ष्या, जेलसी इस व्यक्ति कानिट वर्षतान के लिए समाप्त हो गई, हवा में ही छू हो गई। अचानक से उन सेठ जी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि मेरे पास तो वो है जो इस धनी समृद्ध कानिट वर्षतान के पास है ही नहीं, जीवन।
भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार, यह मनुष्य जीवन। मैं तो अब भी और धन अर्जित कर सकता हूं, यह पूरा संसार देख सकता हूं, अपने बीवी बच्चों से मिल सकता हूं, उनके साथ बैठकर प्यार भरी बातें कर सकता हूं, जो आज ये कानित वर्षतान इतना अमीर, इतना धनी होते हुए भी नहीं कर सकता। दोस्तों, सेठ जी की तो आंखें ही खुल गई थीं। वे तुरंत पहुंचे अपने दोस्त के घर और उसे ये सारा प्रसंग सुनाया। फिर अपना सामान पैक किया और जल्दी से भारत वापस आ गए। अब जो उनका ये दोस्त था जर्मनी में, इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से सेठ जी के साथ हुए प्रसंग की बात करी तो उस दोस्त की पत्नी जोर जोर से ठाके मार के हंसने लगी। फिर हंसते हंसते ही उस दोस्त की पत्नी ने पूछा कि अरे, आपने अपने मित्र को बताया क्यों नहीं कि कानित वर्षतान क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उन्हें क्या बताता, उन्हें तो जीवन का ज्ञान प्राप्त हो गया था। अब यदि मैं उन्हें बताता कि कानित वर्षतान का अर्थ है मुझे नहीं मालूम, यानी आई डू नॉट अंडरस्टैंड यू। मतलब ये कि सेठ जी जिस जिस व्यक्ति से मिले उस व्यक्ति को सेठ जी की बात समझ नहीं आई और उस व्यक्ति ने सेठ जी से जर्मन भाषा में ही कहा कानित वर्षतान, यानी आई डू नॉट अंडरस्टैंड यू, मुझे नहीं मालूम आप क्या बोल रहे हैं। पर सेठ जी को यह लगा कि ये किसी व्यक्ति का नाम है। दोस्तों, इस कथा का छोटा सा सार ये है कि भगवान हमारे साथ सदैव रहते हैं। वे अपनी लीला से, अपने ही तरीके से हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जैसे उन सेठ जी को जीवन का ज्ञान प्राप्त करवा ही दिया, भले ही एक गलतफहमी के कारण, पर जीवन का ज्ञान तो प्राप्त हो ही गया। और एक और मजेदार बात, आज भी वे सेठ जी अपने शहर में कानित वर्षतान नाम के एक धनी समृद्ध व्यक्ति का गुणगान करते हैं, पर साथ ही साथ दान धर्म के कई सारे कर्म भी करते हैं। आशा है आपको आज की ये कथा अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और यदि ऐसा है तो कृपया करके अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ मैं आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं ताकि मैं फिर से आ सकूं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। A DC where stories begin.